देश में वापस आते हैं, अचानक वक्फ बोर्ड की बहुत बात होती रही। 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़। एक बार तो जब पहली बार मुझे पता लगा तो इमेजिन करने की कोशिश की कि 1-2 जिले नहीं, 7-8-10 जिले की जमीन 9.5 लाख एकड़ एक बोर्ड के पास है। और हमारा कोई बोर्ड नहीं है, सनातन कोई बोर्ड नहीं बना अभी तक। मेरा सवाल वही था, आपने पर्ची खोल दी। ना जी, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सनातन बोर्ड होना चाहिए, वो हमारे जो या तो वक्फ बोर्ड को कैंसिल करें या फिर सनातन बोर्ड बना दें। 100 की सीधी बात है। इसलिए कि अगर आप हैं तो इसी देश में तो हम भी रहते हैं। इधर आप कहते हो कि सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म का प्रचार करने की, तो वो तो अपने 9.5 लाख एकड़ में अपने धर्म का प्रचार कर लेंगे, हम कहां करेंगे? एक छोटे से मंदिर के लिए हमें 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। लड़नी तो पड़े, लेकिन जीत हुई आके। जीत सत्य की हुई, लेकिन कल के दिन हम कहा करेंगे? तो या तो इनका कैंसिल करिए या आप हमारा बना दीजिए, झंझट खत्म। हम इनके भी खिलाफ में नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर कैंसिल करेंगे तो दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा बना, सनातन बोर्ड बना दीजिए। वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? हम ये भारत में मांग रहे हैं। अगर ये बात बांग्लादेश में या पाकिस्तान में मांग करते तो नाजायज होती। यहां तो बल्कि सनातन बोर्ड होना चाहिए था। यहां पर मांगने के लिए वक्फ बोर्ड वो मांगते कि भाई हमारा वक्फ बोर्ड होना चाहिए, पर उल्टा है अपने ही राम के देश में कि हमें सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसकी भी मांग करनी पड़ रही है। वो भी सनातन के राष्ट्र में, वो भी जहां हिंदुस्तान कहते हैं, जहां हिंदुओं का स्थान है, जहां कृष्ण हुए हैं, जहां मीराबाई हुई, रसखान हुए, तुलसीदास हुए, जिन्होंने राम और कृष्ण के गुणगान गाए। उस देश में हमें सनातन के लिए भी बोर्ड मांगने के लिए कहना पड़ रहा। और बताओ वो मजे ले रहे हैं। आप अपनी यात्रा में इस मुद्दे को उठाएंगे, सनातन बोर्ड होना? आप सबको एक करने जा रहे हैं, सनातन बोर्ड पहले एक होने पे बहुत ज्यादा जोर देंगे, कई जगहों पर स्पष्ट तो करेंगे। तो दोबारा आपने इनवाइट सबको किया, उसके बाद आपने क्लैरिटी से बोल दिया कि मैं जातियों के खिलाफ हूं, जातिगत सर्वे के खिलाफ हूं, मैं चाहता हूं सनातनी एक साथ आए। तो फिर आप सबको क्यों बुला रहे हैं? आप तो साफ हैं, आप विपक्ष के उस थॉट के साथ आप नहीं हैं, आप उनकी उस सोच के साथ नहीं हैं। हम पक्ष या विपक्ष जानते नहीं, उनके भी बहुत लोग हमारे डिवोटी हैं होंगे। वर्तमान सरकार के लोग भी हमारे बहुत डिवोटी। हाँ, कई आते हैं ना आपके पास, दोनों पक्ष के लोग आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप आइए और आप मत आइए, क्योंकि उसमें भी तो सनातन मना कर सकता है, उसमें भी तो सनातनी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता और वो भी सनातनी है, होते आए हैं स्टेट इलेक्शंस में तो बहुत आए। हाँ, अभी भी आते रहते हैं। हम मना नहीं कर सकते, और किसी को हम मना क्यों करें? और हम ये निर्णय लेने वाले कौन हो सकते हैं कि कौन सनातनी है कौन नहीं है? लेकिन जब आते हैं तो मांगते तो सब सत्ता ही होंगे बाबा। लगभग अपेक्षाएं तो सबकी एक जैसी होती हैं। क्रिकेटर आता है तो वो खेल मांगता है, अभिनेता आते हैं तो वो पिक्चर मांगते हैं, नेता आते हैं तो वो वोट बैंक और सत्ता मांगते हैं। तो सबका अपना अपना विजन तो क्लियर है ही है। और प्रार्थना करना, गुरुओं के पास जाना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्रार्थना करना चाहिए। और आपका भी विजन क्लियर है, सनातन की एकता। सिर्फ मैं आपको इसलिए इस पर ला रहा हूँ क्योंकि वो आपका कोर इशू है। सारे मुद्दे, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सनातन बोर्ड का इशू हो, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे, उस सब का जो सेंटर पॉइंट है वो एकता है। एकता है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बाबा ने भी कहा, उसकी भी पूरी लाइन लोग नहीं बोलते। बटेंगे तो कटेंगे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। उसको वो जय फिलिस्तीन वालों ने ऐसा बता दिया कि वो एंटी मुस्लिम है। हालांकि बाबा ने कहा मेरी पूरी लाइन सुनो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एकता की इतनी आवश्यकता है बाबा, आपको सच में लगता है आज? एकता की ताकत तो बहुत है। संघे शक्ति कलयुगी, कलयुग में संगठन का ही बल होता है। दूसरी बात, आज इजराइल को अगर देखें जी, तो इजराइल की जीत का कारण क्या है? एकता। भारत में इजराइल का रहने वाला नागरिक भी जब उसके युद्ध उसका छिड़ जाता है तो वो सब छोड़ छाड़ के भागता है कि क्षमा करो, हमें अपने देश की सेवा करनी। तो और 18 साल का बालक
एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़ा मिलता है। हमने किसी से पूछवाया कि आप इनको इंग्लिश में पूछो कि आप जा क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि अब बाकी तो सब ठीक है, ये धंधा बिजनेस कंपनी का ये सब चलता रहेगा और मुझे अपनी देश की सेवा करनी है, मेरे देश पर संकट आ ये गया। आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस था? ये हमारा एक्सपीरियंस। 18 साल का एक बालक दिल्ली के एयरपोर्ट पर, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं तो हमने ट्रांसलेटर से पूछवाया, तो उसने ये बताया आई प्रिज्यूम आपकी इंग्लिश अब काफी अच्छी हो गई है, वन शुड इम्प्रूव कर रही इट्स इम्प्रूविंग, पहले से इम्प्रूव कर रही है। लेकिन ये आपके साथ रियलिटी में हुआ? वो 18 साल का इजरायली बालक वापस जाना चाहता था अपने देश को। हाँ, हम कहीं जा रहे थे, एयरपोर्ट में हमें मिला, वहां आपको लगा कि एकता की वजह? अद्भुत बात। मतलब हम अंदर प्रवेश ही किए थे कि हम सामान के लिए खड़े हुए थे, तो तब तक वो एक बालक खड़ा हुआ था, तो पूछवाया कि इसको पूछो कहाँ से है। बहुत लोग सेल्फी ले रहे थे, वो थोड़ा सा अलग टाइप का खड़ा हुआ था, तब हमें पता लगा कि अपने देश जा रहा है, इजराइल जा रहा है। वैसे आपको ये पता है नहीं पता है, जिस एयरपोर्ट पे आप खड़े थे उस पे भी, उसको भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। भारत की संसद को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। 64% दिल्ली और 40+% लखनऊ को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। जस्ट बता रहा हूँ, जिस एयरपोर्ट पे आप और हम, ये पूरा हिंदुस्तान जहाँ से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ता है, उस पूरे को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता दी गई। फिर तो देश लुट गया है। ऐसा बोर्ड तो हमें भी बनाना है। ऐसी बात मत बोलिए, आप तो बोर्ड एकता के लिए बना रहे हैं, आप थोड़ी प्रॉपर्टी मतलब इकट्ठा करने के लिए। गजब ही है फिर तो, हद हो गई भाई। संसद के ऊपर, संसद के ऊपर की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है, और क्या बचा है? गजब है। फिर तो अब देश बचे ही नहीं, फिर तो उन्हीं का हो गया है। जब संसद उनकी हो गई तो सांसद उनके हो गए संसद में बैठने वाले लोग उनके होंगे। ये मूर्खता है, इस पर संशोधन बहुत जरूरी है और बहुत बारीकी के साथ संशोधन होना चाहिए, और सनातन बोर्ड को भी एक महत्व दिया जाना चाहिए, वो भी जल्दी दिया जाना चाहिए। बातों से काम नहीं चलेगा, अब सनातनी हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। अब एक आध और सवाल, में ज़्यादा नहीं, आपको लगता है सनातन बोर्ड के लिए सारे हिंदू धर्मगुरु या सनातनी धर्मगुरुओं को एक साथ आना पड़ेगा? आना तो चाहिए, अलग अलग, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप बात करते हैं, मैंने देखा था पिछली बार 2-3 धर्मगुरु बड़े एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ है, खराब मत मानिएगा, मैं सबका बहुत आदर कर, लेकिन सबको एक साथ आना, उनका वक्त, हमारे सनातनी धर्मगुरु एक साथ आने में कोई दिक्कत है क्या? आप तो युवा हैं, आप तो सबकी इज्जत करते हैं, मैंने देखा है। उसके पीछे सबसे बड़ी कारण है, इस देश में जब तक सनातन के प्रचारक अपने आप को पोस्टर बॉय समझेंगे, मैं ही सर्वोसर्वा हूँ, मेरे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है, तब तक सनातन एक नहीं होगा। तब तक बहुत जोरदार तरीके से आप किसी भी विषय के मुद्दा को पूर्णता सफल नहीं पा सकते, अलग अलग मुंह भर चलाते रहेंगे। हमें ये लालच त्यागना पड़ेगा कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है, ये लालच त्यागना पड़ेगा। हिंदू सनातनियों के कारण ऐसा हो रहा है और हम सब एक साथ मिलकर के कर रहे हैं, तो हो जाएगा। इसलिए धर्मगुरु शायद एक विषय पे इकट्ठे नहीं सभी आ पाते। उनको लगता है कि वाह हमारा मुद्दा भटक जाएगा, किसी को लगता है वाह हम सीनियर है, ये छोटा बच्चा है, इसके साथ हम क्या बैठेंगे, किसी को लगता है वाह हमारा पद का गर्मा है, स्वाभिमान है। इस कारण से धर्मगुरु अलग अलग हो रहे हैं, और यही हाल गुलामी के समय में हुआ था। सब राजा अपना अपना ईगो लेकर के बैठे थे, एक एक फूट डाल करके उन्होंने, अंग्रेजों ने सबको काट दिया और स्वामित्व आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। जब उनके बीच में से लोग निकले, सुभाष चंद्र बोस हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो या फिर भगत सिंह हो या फिर सुखदेव हो, जब ये सब निकले, भले ही मिशन अलग अलग थे,